Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your homes and you are doing study well with online classes. So, students, today is Tuesday and it's a English reader turn. So, we will start our video with next chapter. The next chapter name is A Crow for All Season. Chapter number is 16. So students, first of all, open your chapter 16 of English Reader book and sit properly on your place and focus on my voice. So students, this is a new chapter and chapter number is 16, a chapter name A Crow for All Seasons. This is a very beautiful story. This is a beautiful text of Ruskin Bond, the writer. He's a great writer and novelist, and he wrote so many stories and novels for kids. So let's read about him. A living British Indian author, Bond is well known throughout the world. The theme of his stories revolves around life in the hill stations of the Himalayas. A nature lover per excellence, his contribution to children's literature got him recognitions with the award of Padma Shri in 1999. So here's the short discussions, short introductions of Ruskin Bond. Let's go to the chapters. So students, let's read. Can you identify any of the words you see in your locality? Do you wonder what animals and birds think about us? Read this story about what crows think of humans. तो क्या आप अपने मोहल्ले में किसी जब किसी वर्ड्स को देखते हो तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि व्हाट एनिमल्स एंड वर्ड्स कि कौन सा जानवर और कौन सा पक्षी क्या सोचता है हमारे बारे में? तो हम इस स्टोरी में कौवों के बारे में पढ़ेंगे और वो कौवे ये सोचते हैं इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं. तो लेट्स रीड द टेक्स्ट. Early to bed and early to rise makes a crow healthy, wealthy, and wise. They say it's true for humans too. They say it is true for humans too. I'm not sure about that, but for crows, it is a must. I'm always up at the crack of dawn, often the first crow to break the night silence with a lusty cow. Cow. Long before the sun is up, we set off on the day's work. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मतलब जल्दी बेड पे जाना मतलब जल्दी सोना और जल्दी सुबह उठना, ये कौवे की एक मतलब हैबिट्स होती है और जो कौवे को बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज मतलब एक कहावत है कि अर्ली टू बेड मतलब आप जल्दी सोते हैं, अगर जल्दी जागते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी वेल्दी और वाइज सभी तरीके से आपको बेहतर बनाता है. मेक्स अ क्रो. अब इसमें क्या है कि कौवे क्या करते हैं भाई, जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं और एक कौवे को ये क्या बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी और बुद्धिमान बनाता है. बट ये जो मतलब एक मतलब कहावत है, मतलब जो एक कही गई बात है, ये एक ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा सच मानी जाती है. बट मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ क्योंकि बट ये कौवे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये कह रहे हैं रस्किन बॉन्ड. आई एम ऑलवेज अप एट द क्रैक ऑफ डाउन मतलब कहते हैं कि मैं हमेशा सूरज उगने से पहले जल्दी उठ जाया करता था. और ऑफन द फर्स्ट क्रो टू ब्रेक द नाइट साइलेंस मतलब प्रायः हमेशा मैं जब भी उठता जब कोई कौआ रात की चुप्पी को अपनी तेज तर्रार काँव काँव से तोड़ता था. लॉन्ग बिफोर द सन और लंबे सूरज उगने से पहले मतलब वी सेट ऑफ ऑन द डेज वर्क हम तैयार हो जाते थे दिन के कामों के लिए. लेट्स रीड नेक्स्ट पोर्शन. वी डोंट पॉज even for the morning wash. This is the time when trash cans and refuse dumps are overflowing with goodies, and we like to sift through them before the dustman arrives in their disposal trucks. Not that we are afraid of a famine in refuse. As human beings multiple, so does their rubbish. I can see garbage all around me.
अब ये कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में कि वी डोंट पॉज इवन फॉर द मॉर्निंग वॉश, मतलब कि हम नहीं रुकते हैं मॉर्निंग वॉश, मतलब सुबह के स्नान से सुबह स्नान के बाद भी हम नहीं रुकते हैं। और ये समय ऐसा होता है कि जहाँ पर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होता है भाई, कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद लोग बाग सफाई वफाई करते हैं और बहुत लोग बाग जब अपने रेडी होते हैं दिनों के कामों के लिए तैयार होते हैं, दिन के काम को करने के लिए, अपने घर से ऑफिस निकलने के लिए, अपने घर से शॉप निकलने के लिए, सब मार्केट निकलने के अपने डे के काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसा समय होता है सुबह जब उठते हैं, सुबह जब अर्ली मॉर्निंग होती है, तो ऐसा समय होता है जिसमें कि ट्रैश कैन्स, मतलब जो खाने पीने का सामान है, रैपर्स हैं, कूड़ा करकट है, वो सब मतलब कहीं ना कहीं फैला हुआ होता है घरों में, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है। और जो मतलब ओवरफ्लोइंग हो रहा होता है, नालियों में कूड़ा जा रहा होता है और सड़क पर कूड़ा पड़ा हुआ होता है। एंड वी लाइक टू शिफ्ट, और हम भी क्या करते हैं, हम अपने घरों में जो कूड़ा करकट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, जो गंदगी कूड़े का जो डस्टबिन में जो सब सामान है उसको इकट्ठा करते हैं, जो कूड़ा घर में पड़ा होता है उसको इकट्ठा कर डस्टबिन में डालते हैं। ये सब हम भी करते हैं। तो ये सब हम काम उससे पहले करते हैं, जब डिस्पोजल ट्रक के आने से पहले, जब डस्टमैन जो होता है, जब कूड़ा करकट उठाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो डिस्पोजल ट्रक से पहले हम ये सारा सामान कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और उसको डस्ट ट्रक में डाल देते हैं। तो ये हमारा जो स्टार्ट होता है डे, वो इस काम से स्टार्ट होता है। नॉट दैट वी आर एफ्रेड ऑफ ए फेमाइन इन रिफ्यूज, और ना ही केवल हम मतलब इससे डरते हैं कि जो हमारे पास, हम सोचते हैं कि जो हमारा फेमाइन इन रिफ्यूज मतलब होता है कि फेमाइन मतलब होता है अल्पाहार, मतलब जो हमारा बचा कुचा कुछ खाना होता है उसको हम ना फेंकें। तो हम इससे भी डरते हैं कि हमारे पास कुछ खाने पीने का कुछ बचा हुआ ना हो। एज ह्यूमन बींग्स मल्टीपल, लेकिन एक इंसानों के रूप में हम ऐसा कई बार करते भी हैं। सो डज देयर रबिश, और हम गंदगी भी करते हैं, हम बर्बादी भी करते हैं। आई कैन सी गार्बेज ऑल अराउंड मी, और मैं अपने चारों तरफ कूड़ा करकट देख सकता हूँ, क्योंकि जो मल्टीपल काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ओवरफ्लोइंग कूड़ा करकट, बचा कुचा सा खाना ऐसे ही फेंक देते हैं, बर्बादी बहुत करते हैं। तो स्टूडेंट, देयर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोथ पैराग्राफ्स, सो आई होप सो you got this perfectly. If you find any confusion, you can ask me in your class. So see you in the next video with the next paragraph. Till then, bye, have a good day, take care students, god bless you.